अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारा। एक शख्स जंगल में से गुजर रहा और वो क्या देखता है कि एक परिंदा जो कि एक जगह पे बैठा है, ही इज अनएबल टू मूव एंड फ्लाई। तो ये शख्स जो है ये उस परिंदे को ऑब्जर्व करने लग गया और इसने ये देखा कि ये परिंदा चूंकि उड़ नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, तो करीब है कि इसकी डेथ हो जाएगी, ये इसकी खुराक का इंतजाम कैसे होगा। तो उसने थोड़ी देर बाद देखा एक और परिंदा आता है और वो परिंदा ये जो मफलूज परिंदा था इसे आके कुछ खुराक देता है और वो परिंदा चला जाता है। ये एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया था उस शख्स के लिए। खैर वो इस बेंट ऑफ माइंड से बैठा कि वो ऑब्जर्व करेगा कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एक जो है ना वो मैयर्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो फिर परिंदा आया, उसने फिर उसे खुराक दी, फिर चला गया। ये 2 दिन उसने ऑब्जर्व किया एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी। ये बात तो बड़ी जबरदस्त है कि अल्लाह ताला ने हर एक के रिज़्क का इंतजाम कर रखा है, तो देयर इज नो नीड टू वर्क। मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे भी आके कोई ना कोई जो है वो रिज़्क, खुराक, खाना दे जाएगा। वो आदमी 2 या 3 दिन बैठा रहा, लावेर हो गया, लेकिन कोई मदद ना आने पहुंची। बड़ा हैरान हुआ। तो वो फिर एक दानिशमंद आदमी और एक हकीम और दाना के पास गया और उसे ये सारा माजरा बयान किया कि वो एक परिंदा था और उसे तो आके वो सारी खुराक दी जा रही थी, रिज़्क का इंतजाम किया गया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया गया, मैं वहां पर बैठा रहा। तो उस हकीम और दानिशमंद ने कहा, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारा। बड़े अफसोस की बात कि तूने वो परिंदा बनना पसंद किया जो मखलूकुल हाल था, जो कस्मा पुरसी की हालत में था और जो लागिर था और किसी और के रहमो करम पर था। तूने वो बनना क्यों ना पसंद किया कि जो आकर उसे फीड कर रहा था। तूने वो बनना क्यों ना पसंद किया कि तेरी जो है वो वास्ते से अल्लाह ताला किसी के रिज़्क का इंतजाम कर ले। सो इट्स टोटल आर बेंट ऑफ माइंड कि हम कैसे सोचते हैं। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन की एक कोट भी हमें हमारे ज़हन में आती है, माइंड हेथ इट्स ओन प्लेस, इट कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। तो वो शख्स अगर उसकी खुद ही जिंदा होती तो वो हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा ना रहता, उसका जहन इस बारे में जाता कि भाई मैं ये तलाश करूं कौन मखलूकुल हाल है, कौन कस्मा पुरसी की हालत में है, और मैं ऐसा बनूं कि मेरे जरिए जो कमाई हो उसमें से एक खास हिस्सा मैं ऐसे लोगों के लिए वक्त करूं जिस तरह ये परिंदा पड़ा है, और मैं उस परिंदे की तरह बनूं। मेरी अप्रोच वो हो कि मैं जो है वो दूसरों का हेल्पर बनूं, दूसरों को असिस्ट करूं, दूसरों को फीड करूं। तो हमारी जो सोच है, हमारी जो फिक्र है, हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है, वो सारे का सारा डिसाइड करता है दैट हु विल वी बिकम, तो हम क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे और हमारे एक्शंस हमें किस तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।